एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सूफी मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हमने आपकी जो मेडिवल इंडिया है उसको हमने स्टार्ट किया था और हमने अभी तक काफी सारी चीजों को खत्म कर दिया है। दोस्तों, ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में हम सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो आपका सल्तनत काल था उसमें आपकी जो इस्लाम धर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था दोस्तों, और उसके फलस्वरूप ही यहाँ पे आपके सूफी मूवमेंट का उदय हुआ था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात जाननी जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ये जो मूवमेंट है वो एक सुधारवादी जो आंदोलन है उसके रूप में दोस्तों शुरू हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें शिया होते हैं और सुन्नी होते हैं, तो उनके बीच में काफी आप जानते हैं कि मतभेद चल रहे होते थे। तो उसको मतलब कि रिजॉल्व करने के लिए कि उनके बीच में मतभेद ना हो, तो इसलिए हमारा जो सूफी मूवमेंट है दोस्तों वो शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में सारी चीजों को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफी कौन कौन से संत आए थे और वो उन्हें क्या क्या रिवोल्यूशन लेके आए थे, उन्हें क्या क्या टीचिंग्स दी थी अपनी। तो वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एक बात जरूरी यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं कि आपका देखिए, जो आपकी हिंदी की लूसेंट बुक है और जो इंग्लिश की लूसेंट बुक है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट्स दिए, उसमें कुछ पार्ट्स नहीं दिए, दोनों बुक में अलग अलग थोड़ा दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और उनके लिए क्या किया है कि आपका देखिए, उसको जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी हिंदी में भी लिखे हैं, आपके इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक मैं आपकी हिंदी में सारे नोट्स को प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद से मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नेम होते हैं उसको इंग्लिश में भी मेंशन किया है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पे मैं उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पे माइंड मैप दिया है, ठीक है, आपको मैंने माइंड मैप दिया है, आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कैसा होता है कि हमें थ्योरी याद नहीं होती है, ठीक है, हमें थ्योरी याद नहीं होती है। अगर हमें कोई चीज माइंड मैप के थ्रू अगर दिखाई जाती है, समझाई जाती है, तो वो हमें इजिली जल्दी याद हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही कोशिश की है कि आपको सब चीजें माइंड मैप के थ्रू याद करा दी जाए, जिससे कि आपको लाइफ में कभी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लीज इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपके सूफी मूवमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सूफिज्म है वो आपका एक मिस्टिकल मूवमेंट है इस्लाम में दोस्तों, और जो भी आपके सूफी संत होते थे उनसे शिष्टता ग्रहण करते थे, जो उनको आपके मुरीद कहा जाता था, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जिन आश्रम में ये लोग निवास करते थे उसको खानका कहते थे, ठीक है, ये लिखा हुआ, और इसको मठ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो मेन उद्देश्य, मेन जो एम था वो क्या था कि ईश्वर को आप किस तरह से पा सकते हो। एक तो आपका प्रार्थना करके पा सकते हो, दूसरा आप व्रत कर सकते हो, यानी कि फास्ट रख सकते हो उनके लिए। और जो भी रीति रिवाज होते, चाहे वो आपके कोई भी धर्म हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करके आप भगवान को पा सकते हो। तो ये इनके एम थे दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो सूफी आपका मूवमेंट है वो आपके जो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी उसके पूर्वी जो आपके सूफी सिलसिले थे वो आपके भारत में इसका आगमन हो गया था, राइट। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका सूफी बात है, यानी कि जो सूफिज्म था, मैंने आपको बताया कि जो इस्लाम था उसके अंदर ये एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में आया था। यहाँ पे देखिए, ये ईरान में पहले शुरू हुआ था, जिसमें देखिए जो आपके क्या थे, सिया होते हैं और सुन्नी होते हैं, इनमें क्या थे, काफ़ी मतभेद चलते थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए, यहाँ पे इनके जो मतभेद है उनको दूर करने के लिए यहाँ पे इस मूवमेंट को चलाया गया था, राइट। तो ये यहाँ के मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब देखिए, हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे डिफरेंट सिलसिला। सिलसिला एक तरह से संप्रदाय होता है, ठीक है, ऑर्डर्स होते, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे जो HCB लिखा है ना, यहाँ पे यानी कि हिंदुज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो धर्म होते हैं उनसे इनके आइडियाज़ लेना, उनकी प्रैक्टिस को मतलब कि एब्जॉर्व करना, क्योंकि जो भी धर्म होते हैं आपके उसमें अलग अलग तरह से मतलब लोग जो भी उनके आइडियाज़ क्योंकि अलग अलग होते हैं, राइट, तो उसको मतलब कि एक साथ लेना।
उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्विस देना किसकी, मैनकाइंड की, यानी कि इंसानियत की, यानी कि सबको इंसानियत की नज़र से देखना और सबको जो स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू सबको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे उसकी सर्विस देने की भी बात करी गई थी, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए एचएम का मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी यानी कि यूनिटी थी, ये भी इनका एक मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अपोज करते थे ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी क्या होती, जो आपकी रूढ़वादी सोच होती है ना, ठीक है, उसको यहाँ पे ये विरोध करते थे, उसको अपोज करते थे, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे आपको प्रीच करना है, जो वो सिखाते थे, मतलब एक तरह से फेथ और डिवोशन के साथ गॉड टू का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीच फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। उसके बाद देखिए ये डिस्करेज करते थे जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, मतलब जो अब बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली चीज़ें होती है उसको मतलब एक तरह से डिस्करेज करते थे, लेकिन वो इस बात के फेवर में नहीं थे कि आप पूरी तरीके से संन्यास ले लो, ठीक है। आप मतलब ये आराम से रहो, ठीक है। आप अपने खान पान का मतलब जो रहने का चीज़ें होती है उसको देखो, लेकिन ये नहीं कि आप एकदम उसमें अय्याशी कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं, वो मतलब उसको डिस्करेज करते थे और इसके फेवर में भी नहीं थे कि आप पूरी तरीके से संन्यास ले लो, अपने परिवार को छोड़ दो, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो सूफिज़्म था ना एक तरह से, वो आपके दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं उन पर ये आधारित था, राइट। जो देखिए कोई भी चीज़, जो भी धर्म होते हैं, अगर उसमें कट्टरपन आ जाता है ना तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो यहाँ पे यही कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लाम में जो कट्टरपन है उसको त्याग दिया जाए, ठीक है। और जो धार्मिक रहस्यवाद है उसको स्वीकार किया जाए, ठीक है। जैसे आपका देखिए जो कर्मकांड होते हैं, जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जो कट्टरपंथी होती, ठीक है, उसके ये विरोध करते थे। और वो ये मानते थे कि इस्लाम है चाहे हिंदू धर्म है, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके कट्टरपन नहीं आना चाहिए। वो ये बातें जो हैं वो अभी भी आपकी अप्लाई करती हैं। आप अगर अभी भी अगर कोई भी आप धर्म को फॉलो करते हो, अगर उसमें कट्टरपन आ गया कि आपको सिर्फ इनके आइडियोलॉजी को मानना, इनके बिलीफ को मानना है, ठीक है, दूसरे को आप बिल्कुल नकार रहे हो, तो वो चीज़ें जाकर के एक जगह गलत हो जाती है, ठीक है, कहीं न कहीं वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जो सूफ़ी संत थे वो आपके आपके जो एक भगवान होते हैं यानी कि जो वन गॉड होते हैं, उनमें बिलीव करते थे। मतलब जो बहुत सारे जैसे हिंदू में क्या होता है कि हिंदुइज़्म में आपके बहुत सारे देवी-देवता होते तो उनको मानते हैं भगवान, तो ऐसा नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ़ आपकी एक गॉड है यानी कि अल्लाह को वो भगवान मानते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बस खाली आपको यही ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे आपके नाच-गान हो गया, मतलब भगवान को खुश करने के लिए वो नाचते थे, गाते थे, कव्वाली करते थे एक तरह से, ठीक है। आपने मतलब भक्ति करते थे, उपासना करते थे और अहिंसा नहीं करते। तो ये सभी चीज़ें इनके बारे में कुछ बातें थी, जो आपको इनका बैकग्राउंड नॉलेज है वो थोड़ा पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहली बात यहाँ पे यही कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी डिफरेंट सिलसिला को, और यहाँ पे जो अलग-अलग धर्म थे यानी कि हिंदू हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, यहाँ से जो भी इनके आइडियाज़ थे, जो अच्छी बातें थी उनको इन्होंने अब्ज़ॉर्ब किया था और यहाँ पे जो इंसानियत के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया था, राइट। और हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे यूनिटी थी, जो आपकी रूढ़वादी सोच होती उसका इन्होंने अपोज़ किया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रीच फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। उसके बाद देखिए जो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसको डिस्करेज किया था, लेकिन ये इस बात के फेवर में नहीं थे कि पूरी तरीके से जो भी पर्सन है वो संन्यास ले ले, राइट। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सूफ़ी थे, ठीक है, उसमें आपके ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला तो आपका क्या था, बाशारा, यानी कि जो आपके इस्लाम सिद्धांत है उसके समर्थक थे, यानी कि फॉलोड इस्लामिक लॉ। और जो बेशारा थे वो आपके क्या थे, ये आपके मतलब कि बंधे हुए नहीं थे इस्लाम के लॉ से, ये लिबरल थे, यानी कि इस्लाम जो सिद्धांत है उससे ये बंधे नहीं थे, राइट। ये मतलब एक तरह से देखिए, ये एक तरह से घुमक्कड़ थे, मतलब ये अलग-अलग जगह घूमते रहते थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आपके किसके, ये जो आपके बादशाह थे तो ये आपके क्या थे, इस्लाम धर्म को मतलब कि समर्थक थे। और हम लोग यहाँ पे देखिए जो बादशाह हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो आपके घूमते रहते थे, तो इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, ठीक है। तो हमें मतलब मेनली आपके बादशाह के बारे में ही डिस्कस करना है इस वीडियो में, जो भी आपके सूफी मूवमेंट हुए थे, ठीक है। तो देखिए जो पहले आपके हैं, ठीक है, आपके ख्वाजादीन मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ये आपकी इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या है, 1141 से लेकर 1236 तक इनका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे देखिए भारत में चिश्ती सिलसिला जो है उसकी शुरुआत करी थी। यहाँ पे जो इनका केंद्र था वो क्या था, अजमेर था। क्या था, अजमेर था। और ये आपके बहुत ही पॉपुलर लिबरल थे, ठीक है, सूफी ऑर्डर इन इंडिया, मतलब कि बहुत ही लिबरल थे ये। तो
तो इस बात का ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए जो चिश्ती सिलसिला है उसमें महत्वपूर्ण जो आपके संत आएँगे वो कौन-कौन से, इनके बादी जो हैं वो आपके क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है? ये क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपके 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। किसका? 7 जो सुल्तान होते हैं उनका इन्होंने शासन देखा था। और इनके शेख जो इनके शिष्य थे वो आपके कौन थे? आपके शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो भी इनके शिष्य थे, ठीक है? और यहाँ पे जो आपके अमीर हसन है देलवी, ठीक है? तो ये भी इनके शिष्य थे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने गेन किया था बहुत ही पॉपुलर टाइटल को, महबूब ए इलाही, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो इनका खानका था, खानका मैंने क्या बताया कि जो भी आपके संत होते हैं उनके जो रहने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? खानका बोलते हैं। तो वो क्या इनका था? दिल्ली था, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और महबूब इलाही का मतलब होता है द बिलीव्ड ऑफ गॉड, ठीक है? बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है? राइट। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बाबा फरीद के बारे में। अब देख लीजिए ना यहाँ पर ये अब सब संत आएँगे, ठीक है? जो आपके सूफ़ी संत हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो आपके बाबा फरीद हैं इन्होंने आपके जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो इसमें रचना में शामिल थे। और ये बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है? किसके? बख्तियार काकी के शिष्य थे। और यहाँ पे जो इनके 2 इम्पोर्टेंट शिष्य थे वो कौन थे? आपके निज़ामुद्दीन औलिया थे, उसके बाद अलाउद्दीन सबीर थे, राइट? और इनका जो खानका था वो कहाँ था आपका? अजोदन, ठीक है? पंजाब में था। तो इसको आपको ध्यान में रखना। और ये आपके फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट थे, यानी कि पंजाबी पोएट थे किसमें? सूफीज़्म में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि पंजाबी पोएट कौन है सूफीज़्म में, तो आप क्या बताओगे? बाबा फरीद बताओगे, राइट? उसके बाद बात करेंगे बख्तियार काकी के बारे में दोस्तों। इनके देखिए इनके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनकी याद में आपका जो कुतुब मीनार है, क्या कुतुब मीनार किसने पहले इनकी याद में बनवाया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था दोस्तों, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1236 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? तो इनका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे देखिए आपके जो शेख बरुद्दीन गरीब, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इनका आपका जो 30-40 में आपके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय जो था उसकी शुरुआत करी, यानी कि जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करी थी। और जो दौलताबाद है वहाँ पर इन्होंने आपका केंद्र बनाया था, राइट? जो आपका खानका यानी कि जो मुख्य केंद्र होता है वो यहाँ पे दौलताबाद था, राइट? तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके शेख नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो ये आपके बहुत ही करिस्मेटिक चिश्ती संत थे, ठीक है? ये बाद में आपके देखिए लेटर नो इनको किसके नाम से जानते थे? चिरागे दिल्ली, ठीक है? तो ये यानी कि द लैंप ऑफ दिल्ली, तो इसके नाम से इनको जानते थे, राइट? तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि आपकी देखिए 2 आपकी लूसेंट की बुक है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में, ठीक है? तो उसमें कैसा है कि कुछ पार्ट्स आपके दे रखे हैं हिंदी में, कुछ पार्ट्स आपके इंग्लिश में दे रखे हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें मतलब मिसमैच है उसमें। तो मैंने क्या करा, सारे जो दोनों बुक है उससे आपके नोट्स बनाए हैं और आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ प्रेज़ेंट करने की कोशिश करी है, जिससे कि चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हम देखिए बात करेंगे आपके सैयद महमूद के बारे में, ठीक है? जहाँ पे गेसु दराज है तो उनके बारे में बात करेंगे। ये आपके सेटल डाउन हुए थे आपके गुलबर्गा में, यानी कि कर्नाटक में। और इनको किस नाम से जानते हैं? आपके बंदा नवाज के नाम से जानते हैं, यानी कि बेनिफैक्टर ऑफ गॉड क्रिएचर्स, राइट? और यहाँ पे देखिए ऑथर मोर देन 30 बुक्स ऑफ सूफिज्म। और यहाँ पे देखिए मतलब कि बहुत ही अर्ली राइटर्स थे, ठीक है? और ये आपके पोएट थे, किसमें? उर्दू में पोएट थे दोस्तों, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके देखिए ख्वाजा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इनको मतलब कि ना किस नाम से जानते थे बाद में? आपके दत्ता गंज बख्श के बारे में। और यहाँ पे ये ऑथर थे किसके? सूफिज्म इंटाइटल्ड कुशफ उल महबूज, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महजब है, ठीक है? देखिए आगे देखते हैं। उसके बात करेंगे शेख सियाबुद्दीन उमर सुरावर्दी के बारे में दोस्तों। इनके देखिए जो कि सूफी जो सुरावर्दी धर्म संत है और सिलसिला की इन्होंने स्थापना करी थी। लेकिन बाद में कैसा हुआ कि 1262 में इसके जो संचालन का श्रेय है वो आपके शेख बदरुद्दीन जाकरिया को इनको दिया गया। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका 1182 से लेकर के 1262 तक इनका टाइम पीरियड है। और ये फाउंडर किसके? सुरावर्दी के ये फाउंडर है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए जो फर्स्ट लीडिंग खानका इन इंडिया एट मुल्तान, यानी कि ये जो
खानका मैंने आपको बताया क्या होता है, जो आपके संत होते हैं उनके जो रहने का निवास स्थान होता है उसको हम लोग खानका बोलते हैं, राइट। अब देखिए जो सुहरावर्दी धर्म संत है उससे कुछ प्रमुख संत भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या जलालुद्दीन है, आपके सैयद हैं, बुरहान है, तो ये आपके कुछ प्रमुख संत हैं। और यहाँ पे जो सुहरावर्दी सिलसिला है उन्होंने आपके राज्य के संरक्षण को भी स्वीकार किया था, राइट। तो आगे देखते हैं हम। अब देखिए बात करेंगे आपके शेख बदरुद्दीन के बारे में। तो ये आपके फाउंडर थे आपके किसके, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला के। और ये जो सुहरावर्दी सिलसिला है, ठीक है, यहाँ पे जो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला है ये एक शाखा है और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, बिहार है। कार्य क्षेत्र क्या है, बिहार है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे देखिए आपके ख्वाजा के बारे में, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो आपका क्या था, 1536 से लेकर के 1603 तक इनका टाइम पीरियड था। और यहाँ पे इन्होंने आपके बनाया था, किसकी फाउंडेड किया था, नक्शबंदी धर्म संत यानी कि सिलसिला को इसको फाउंडेड किया था। और यहाँ पे भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय आपके जो बकी बिल्ला के शिष्य यानी कि अकबर के समकालीन जो आपके शेख अहमद सर हिंदी, ठीक है, यानी कि इनको दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम बात करें आपके, तो दोस्तों हम बात करेंगे आपके शाह नेमतुल्लाह कादरी के बारे में और शाह अब्दुल्ला के बारे में। दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 15 सेंचुरी था और इन्होंने फाउंडेड किया था कादरिया को, ठीक है। इसमें देखिए जो मियान मीर हैं उनका जो टाइम पीरियड कितना आपका 1550 से लेकर के 1635 इनका टाइम पीरियड है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपके सूफी संत थे किसमें, कादरिया ऑर्डर में। और यहाँ पे जो आपके शाह अब्दुल्ला हैं उन्होंने आपके सूत्री ऑर्डर को फाउंडेड किया था और इनका जो केंद्र था वो क्या था, बिहार था दोस्तों, ठीक है। क्या था, बिहार था। अभी देखिए जो इनका जो प्रचार प्रसार है इसका उन्होंने पहले आपकी यूपी में किया, डेक्कन में किया और फिर बाद में आपकी एमपी और गुजरात में, एमपी क्या है, मध्य प्रदेश है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। हम बात करेंगे देखिए आप आपके सैयद अब्दुल के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपके कादरी धर्म संत है और सिलसिला की स्थापना इन्होंने करी थी। और यहाँ पे जो भारत में सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, मोहम्मद गौस थे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो इस सिलसिले में जो अनुयायी आपके गाने बजाने जो होते हैं ना, म्यूजिक जो है उसका विरोध करते थे। और ये जो लोग हैं वो आपके शिया मत के विरोधी थे, किसके, शिया मत के विरोधी थे। और जो आपके राजकुमार द्वारा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह के शिष्य थे, राइट। तो ये आपके अभी तक जो मैंने डिस्कस करा वो आपके सूफी मूवमेंट के कुछ संतों के बारे में डिस्कस करा, उन्होंने किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इस मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया अलग अलग जगहों पे जा कर के दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके बारे में था, इसके बारे में था, ठीक है। तो ये आपका देखिए जो आपके सूफी वर्ड होते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर कभी इसका जिक्र होता है कहीं पर भी, आप किसी से कॉन्वर्सेशन भी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूफी वर्ड थे कुछ और इनका मीनिंग क्या था। क्योंकि देखिए जो ये वर्ड्स हैं आप इसको डेली लाइफ में नहीं सुनते हो, इनके देखिए एक्चुअली में मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या, ज़ियारत है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज टू द टॉम ऑफ सूफिजम्स, राइट। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या, तसव्वुफ है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या, सूफिज्म है। और जो तीसरा हमारा क्या, शेख हो गया, पीर हो गया, मुर्शीद हो गए, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर, जो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं शेख, पीर, मुर्शीद। और मुरीद मैंने आपको बताया था डिसाइपल होता है, यानी कि जो आपके जो शिष्य होते हैं, जो उनके गुरु के शिष्य होते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं अपने टीचर से, उसको डिसाइपल बोलते हैं, यानी कि मुरीद बोलते हैं। और जो यहाँ पे खलीफा है, ठीक है, वो आपके सक्सेसर होते हैं। जो खानका मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी जो रहने का स्थान होता है, जो संतों का रहने का स्थान होता है उसको हम लोग खानका बोलते हैं। समा मतलब हो गया एक तरह से म्यूजिकल होगी जो चीज़ें उनके बारे में समा की बातें होती हैं। रक्षा मतलब हो गया डांस, जो हम लोग नृत्य करते हैं उसके बोलते हैं रक्षा, ठीक है। और यहाँ पे जो फना, जैसे कहते हैं ना एकदम फना हो गया है, तो यानी कि सेल्फ एनिलेशन, राइट। तो ये आपके कुछ सूफी वर्ड थे और ये इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होने चाहिए, राइट। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी आपको माइंड मैप के थ्रू बताने की कोशिश करी है, आपको इजी वे में बताने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जो भी चीज़ों मतलब कि मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बच्चे उनको ध्यान में रख के ही कोर्स बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत आती तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।